हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज बहुत ठंड है दिल्ली में। अचानक से आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है और अभी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। सो मैं निकल रहा हूँ आज थोड़ी साफ़ हवा लेने के लिए। अब जा कहाँ रहा हूँ मैं, वो जानने के लिए आप व्लॉग में बने रहे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन क्या है। बट एंड गोल यही है कि थोड़ा सा साफ़ हवा लेने दिल्ली से कहीं बाहर निकलते हैं। और आज का मौसम अचानक से चेंज हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत धुंध हो गया है और अभी तो मैं नोएडा में हूँ, तो नोएडा में भी बहुत धुंध हो गया। कल तक टेम्परेचर सही था, कल रात से थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चली है, तो आज मौसम अचानक से चेंज हो गया है। सो वही रूट सेम है। अभी मैं नोएडा सेक्टर 62 हूँ। यहाँ से भी जो ट्रेन है वो है पुरानी दिल्ली से, तो ट्रेन अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे लेट चल रही है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। और जहाँ से ट्रेन आ रही है उस साइड धुंध बहुत है, जिसके कारण थोड़ी सी ट्रेन 1-1.5 घंटे लेट है। बट 1-1.5 घंटा लेट एक नॉर्मल बात है इंडियन रेलवे के लिए। सो चलते हैं। और बहुत ठंड लग रही है, सब मतलब सामान वामान पैक करके, ये रहा ट्रॉली, बहुत वेट हो गया इसका, और ये बैग, और चलते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। अभी मेट्रो आ रही है, मेट्रो पकड़ के निकलते हैं। लगभग 1 घंटा लगता है यहाँ से पुरानी दिल्ली जाने में। फिर देखते हैं ट्रेन और कितना लेट होती है। अभी अप्रॉक्स 10:10 हो रहा है टाइम, अभी 10 टाइम हो रहा है। और ट्रेन की जो एक्सपेक्टेड अभी टाइम है वो 11:30 है। मतलब पहले तो 11 थी, बट आधा घंटा लेट है अप्रॉक्स। मतलब वो दिखा रही है कि वहाँ पहुँचेगी आधा घंटा लेट, बट वो 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बीच में क्या सिचुएशन है। बट ठंड के दिनों में 1-1.5 घंटा अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और 1-1.5 घंटा लेट है, तो आप ऐसा समझे कि वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इंडियन रेलवे में। मतलब आप टाइम पे ही हो अभी। ठीक है, चलते हैं। बहुत ठंड लग रही है, पूरा पैक हो एकदम, मतलब ऊपर से नीचे जूता, ये सब पूरा फेस सब कवर करके। ये ग्लव्स भी है, ये ग्लव्स एक्चुअली फुल और हाफ दोनों होने वाला है। तो देखिए, ये हो गया यहाँ पे फुल और इसको मैंने हटा दिया, तो ये हो गया हाफ यहाँ पे। तो दोनों है, और ये एक ही हाथ का दिक्कत है ये, बट फिर भी बहुत काम आता है ये। राइट हैंड में फ़ोन वोन चलाना हो तो इसको हटा कर चला लिया, फिर जल्दी से पहन भी लिया, तो ये सब बेनिफिट है। तो चलते हैं, चलो बने रहिए व्लॉग में। ऐसा लग रहा है इस पहाड़ों पे शायद बर्फ़बारी हुई होगी, ये हिमाचल और उत्तराखंड साइड, तभी जाकर आज दिल्ली और ये नोएडा का ये हाल है। और ऊपर से दिल्ली NCR में पॉल्यूशन, तो वो अलग दिक्कत है, प्लस धुंध और आ जा रहा है, तो विजिबिलिटी और ही मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम विजिबिलिटी है। ऊपर से रोड दिख रहा है, अगर आपको रोड का दिखाऊँ विजिबिलिटी, 1 सेकेंड देखिए गाइस, मेट्रो से रोड का व्यू। सो विजिबिलिटी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट आगे एकदम गायब है, पता भी नहीं चल रहा मेट्रो आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे नॉर्मल डेज़ में जब क्लीन रहता है तो इससे आगे मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वो दिख जाता है। बट अगर आपको मैं जूम करूँ तो आगे से ये मेट्रो आ रही है, ये देखिए लाइट मेट्रो की थोड़ी धीरे चल रही है, लेट ना करते पहुँचाने में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। गाइस, ये रहा मेट्रो से विजिबिलिटी, एकदम ज़ीरो है। गाइस, मेट्रो से अभी जा रहा हूँ पुरानी दिल्ली स्टेशन, पहुँच ही गया मेट्रो। और ये पुरानी दिल्ली का एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे एस्केलेटर दिया हुआ है जाने के लिए। नई दिल्ली में सीढ़ी है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर आप नई दिल्ली से कभी ट्रैवल करते हो रेलवे स्टेशन से, तो मेट्रो से बाहर निकलने के लिए अब सीढ़ी दिया हुआ है। यहाँ पर तो एस्केलेटर दिया हुआ है, तो सही है, आपको सामान ज़्यादा उठाना नहीं पड़ता है पुरानी दिल्ली में। बट नई दिल्ली में चीज़ नहीं है। ओके गाइस, सो पहुंच गया हूँ मैं स्टेशन पर, और ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट है। तो देखते हैं अभी कहीं बैठने का जुगाड़ ढूंढते हैं। पहले तो कोच नंबर यहीं पे है मेरा, G2 है, G2 के वास्ते पहुंच गया हूँ मैं। और बहुत लोग चढ़ते हैं यहाँ से, बहुत लोग, एकदम पूरा स्टेशन पैक है आगे से लेकर यहाँ तक। अभी 1 घंटा लेट है ट्रेन अप्रॉक्स। अभी टाइम हो रहा है 11:20, और वैसे इसका टाइम था आने का 10:50, और आएगा अभी ये 12 बजे, तो 1 घंटा से ऊपर लेट है। और 12 एक्सपेक्टेड है, थोड़ा और भी लेट हो सकता है। पहुंच तो गया हूँ मैं।
तो देखते हैं, हम बैठने का तो कुछ जगह मिल नहीं रहा है, ऑलरेडी बहुत लोग हैं, फिर भी कहीं तो जुगाड़ ढूंढते हैं। ट्रेन की टाइमिंग 10 मिनट और बढ़ गई है, तो 12 बजे था, अब अप्रॉक्स 12:10 12:15 पे आएगी ट्रेन। टाइम हो गया 11:45। अब ऐसा लग रहा है भूख लग रही है, मतलब पहले सोचा था बाहर का कुछ खाऊंगा नहीं, बल्कि ऑलरेडी लंच में पराठा लेकर आया था, फिर पोहा बनाया हूँ, तो शाम के लिए पोहा भी बना कर लाया हूँ। तो देखते हैं, अब अभी खड़े खड़े थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दुकान है यहाँ पर, इतने कुछ लेते हैं, नमकीन या बिस्किट या कुछ ऐसा, मतलब बाहर के अवॉइड ही करना है तो कुछ छोटा मोटा चीज़ ही लेते हैं। तो गाइस से केक खरीदा हूँ, और कुछ मिला नहीं है, और ये लाइक ट्रैवलिंग में बहुत मैक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बोलते हैं ना बेस्ट सेलर है ट्रैवलिंग में। कोई भी केक डिफरेंट बहुत सारे फ्लेवर्स के होते हैं, और एक चीज़ जैसे बहुत लोग मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में कि ये इसका प्राइस है 40 रुपीज़ जो प्रिंटेड है, तो आप भी 40 रुपीज़ देख कर ही कभी ट्रैवल करते हो तो आप जितना MRP होता है उतना ही आप पे करें, उससे ज़्यादा अगर कोई मांगता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, आप वीडियो बनाकर ट्विटर पे डाल सकते हो, या फिर आप 139 पे कंप्लेंट डाल सकते हो, फिर उन पर एक्शन होता है। मैंने एक बार लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रहा था, लास्ट टाइम, तब मैंने एक कंप्लेंट डाली थी कि जो पानी वाला था वो 14 की पानी 20 रुपये में बेच रहा था। ये GST 2.0 आने के बाद 15 रुपये की पानी 14 रुपये हो गई थी, 1 रुपये घट के, तो वो 20 रुपये की पानी दे रहा था, लाइक मुझे नहीं बाकियों को, और वो बहस भी कर रहा था अगर कोई बोल रहा है कि भाई 14 की दो। तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली थी ऊपर से, और मैंने ट्विटर पर डाल दिया था। तो अगर आप ट्विटर पर डालते हो, टैग करते हो इंडियन रेलवे को, तो वो तुरंत एक्शन हो जाता है, आपसे वो PNR नंबर मांगेंगे वहाँ पे, और फिर वो एक्शन हो जाएगा, फिर आपके पास वो वेंडर आएगा और बोलेगा सर कंप्लेंट वापस ले लीजिए, ऐसे वैसे। तो फिर मैंने कंप्लेंट डाला था, तो फिर वो आया मुझे बोल रहा है कि सर कंप्लेंट वापस ले लीजिए, आप पैसे ले लीजिए। तो मैं बोला कि भाई मैंने पानी ख़रीदा ही नहीं है, तो मुझे पैसे चाहिए नहीं, और आप उससे बहस कर रहे थे, तो फिर मैंने कंप्लेंट डाल दिया भाई। मतलब मेरा ये था पॉइंट, मैंने उसको बोला कि भाई जो बंदा आपको बोल रहा है कि जो आपसे 20 रुपये में ले रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, आप उसको बेचो। अब जो बोल रहा है कि भाई 14 में दो, उसको तो 14 में देना चाहिए ना, बट फिर भी ये लोग 20 की देते हैं। तो उसके अगर आप कुछ ऐसा फेस करते हो ट्रेन में, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, तुरंत उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखते हैं यार, ट्रेन बहुत लेट हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, जब ट्रेनें लेट होती है, तो सपोज़ कोई ट्रेन आधे घंटे 1 घंटा लेट है, तो उसके पीछे अगर कोई और ट्रेन आ रही है जो टाइमली है, तो क्या करते हैं, जो लेट ट्रेन होती है उसको रोकते जाते हैं, और बाकी ट्रेनों को ये सिग्नल दिए जाते हैं, मतलब उनको पासिंग दिया जाता है, और जो ट्रेन लेट है उसको और रोकते जाते हैं, तो वो ट्रेन फिर और लेट होती चली जाती है एंड तक, जहाँ उसका डेस्टिनेशन होता है, वहाँ जाते जाते वो और लेट हो जाती है। तो ये एक दिक्कत हो जाता है। अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, 1 घंटे का लेट मान कर चल रहा हूँ। अभी 11:56 हो गया है टाइम, और मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट में ट्रेन आ जानी चाहिए, बाकी देखते हैं। तो फिर अभी तो लंच में पराठे लेकर आया था, तो पराठे खाएंगे, फिर उसके बाद देखता हूँ, ये थोड़ा सा खाऊंगा अभी, उसके बाद मूवी देखता हूँ। मूवी बहुत सारा डाउनलोड करके लाया हूँ मैं, मूवी देखता हूँ। पहले जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे, तो पहले क्या होता था कि थोड़ा इतना इंटरनेट का इशू होता था, और ट्रेन में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होता था, तो फिर मूवी डाउनलोड करके ले जाते थे देखने के लिए, और फिर पूरा सफ़र जैसे जितना भी होगा 20 घंटे 24 घंटे, अगर सपोज़ कभी घर जा रहे हैं तो 24-26 घंटे का सफ़र होता था, तो उसमें फिर पूरे सफ़र मूवी देखकर टाइम स्पेंड करते थे। बट अब क्या है कि अब नेट थोड़ा बढ़िया चलने लगा है, ट्रेन में भी 5G 4G चलता है, आप वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते हो। कभी कभी बफर होता है, बट ठीक चलता है। तो अब जो मूवीज़ लेके डाउनलोड जाते हैं वो ऐसे ही रह जाता है, वो यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो इस बार भी मैंने 2-3 मूवीज़ तो डाउनलोड कर लिए, अब देखते हैं मूवीज़ को देख पाते हैं या नहीं, कि ऑनलाइन ही मतलब नेट से ही चल जाएगा वीडियोज़, लेट्स सी। और पहले ये भी था कि जैसे पहले जब छोटे थे, जब ट्रैवल करते थे, तो फ़ोन्स था नहीं इतना, एंड्रॉयड और ये नेट और ये, तो पहले क्या करते थे, पहले स्टोरीज़ बुक्स ख़रीदा करते थे ट्रेन में। जैसे कुछ फेमस स्टोरी बुक है, जैसे एक था चंपक बुक खरीदते थे, एक क्रिकेट सम्राट, उस टाइम में बहुत मंथली मैगजीन आता था क्रिकेट के बारे में, तो वो सब खरीदते थे, और उनकी स्टोरीज़ पढ़ते पढ़ते पूरी ट्रेन जर्नी को हम लोग कवर करते थे। बट अब वो सब ट्रेन छूट गया। बच्चे भी जो हैं ट्रेन में जैसे देखता हूँ, मतलब जो हमारे जब हम उस टाइम पे खरीदते थे, तो जैसे हमारा उस टाइम बेस था हम लोग का 15-14 साल, 16 साल, तो अब जो 15-16 साल के बच्चे हैं, तो वो लोग भी अब फ़ोन में ही लगे रहते हैं।
अगर नेट नहीं चल रहा तो गेम खेल रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं या फिर वीडियोस रील्स देख रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है ये सही चीज़ नहीं है। मतलब बच्चों को एटलीस्ट ये आदत डालनी चाहिए बुक्स का, एटलीस्ट स्टोरी बुक्स से पढ़े। बट तो पहले हम लोग बहुत पढ़ते थे स्टोरी बुक्स खरीद कर, और फिर पूरी ट्रेन जर्नी में हम लोग बुक्स पढ़ के टाइम स्पेंड करते थे। बट अब हम लोग भी फ़ोन में लगे रहते हैं। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहता हूँ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक बुक ले लूँ, कोई नोवेल ही खरीद लूँ, कोई स्टोरी बुक ही ले लूँ, या फिर कोई ऐसा स्टडी से रिलेटेड ही कोई बुक ले लूँ। जैसे अभी मशीन लर्निंग ऐसा पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटेड ही कोई बुक ले लूँ, छोटा सा कम पेजेस वाला छोटा बुक जो थोड़ा बहुत पढूँ, या फिर कोई स्टोरी बुक, कोई टेक्स्ट से रिलेटेड कोई ऐसा बुक हो। लेट्स अभी जैसे एसएसबी का एग्ज़ाम देकर आया था, तो मैंने सोचा कि उसकी भी छोटी सी बुक आती है जिसमें उसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं और उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोचा कि वो बुक भी खरीद कर और पढ़ते पढ़ते ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स सी, इस बार तो नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे। और गाइस ट्रेन आ नहीं रही है, तो जो मेरे माइंड में पॉइंट्स आए जा रहे हैं मैं सब बोले जा रहा हूँ, रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ, सबको डाल दूँगा। बोर ही हो रहा हूँ तो करे तो क्या करें। अब गाना भी कितना सुना, मैंने ईयरपोर्ट्स लगा तो रखे बट गाने चल नहीं रहे हैं। ये ऐसे ही रास्ते में आते हुए सुन रहा था, फिर मैं ऐसे ही बंद करके डाल दिया। तो गाने भी पुराने टाइप वाले सुन रहा हूँ, थोड़े स्लो से। अब खड़े खड़े जैसे इतना टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं कि ये शेयर कर सकता हूँ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ मैं, ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वो सब बोलते रहता हूँ। जैसे अभी एक बगल में बंदा खड़ा था, वो बहुत टाइम के बाद ट्रैवल कर रहा है, उसे दिल्ली से सहारनपुर जाना था। उसने जनरल की टिकट ली है। उसको ये नहीं पता कि जनरल की टिकट लेकर ट्रैवल कैसे करना है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन करते तो आपको ट्रेन नंबर मिलता है, सीट नंबर मिलता है। जनरल में क्या होता है कि अभी ये रूल है जनरल की टिकट से कि आप जैसे टिकट अभी कटा है 12 बजे, तो आप नेक्स्ट 3 घंटे में आप ट्रैवल, वो टिकट वैलिड होगा। तो जनरल में क्या होता है, कोई भी ट्रेन उस रूट में ट्रैवल कर सकते हो। उस ट्रेन में सपोज नेक्स्ट 3 घंटे में 4-5 ट्रेनें हैं, तो आप उन 4-5 ट्रेनों में से कोई भी एक ट्रेन लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उस बंदे को पता नहीं था, और वो उसकी ट्रेन थी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर, वो हमारे साथ 13 नहीं, उसकी थी 13 पे, वो 16 पे खड़ा था हमारे साथ। तो फिर मैंने वो देखा और फ़ोन में सर्च किया, तो वहाँ से उसकी ट्रेन है 12:50। फिर उन्होंने गाइड किया कि भाई वैसे जाओ, वरना वो अभी कल ट्रेन में चढ़ जाता हमारे साथ। तो वो 13 पे गया है, 16 पे हमारी ट्रेन आएगी। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उस टाइम पर जैसे सपोज़ मैंने सॉल्यूशन दिया, और फिर उस टाइम पे मुझे आइडिया आता है कि ये चीज़ें और भी लोग फेस कर सकते हैं, तो इस पर वीडियो बनाने चाहिए, तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब जैसे बहुत लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि एक एप्लीकेशन है बहुत ही बढ़िया, वेयर इज़ माई ट्रेन। तो आप स्पेस भी कम होता है, 9-10 MB का एप्लीकेशन है और बहुत ही बेनिफिशियल है। जो फ्रिक्वेंटली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या फिर जो कभी कभी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है वेयर इज़ माई ट्रेन। आप उसमें लाइव ट्रेन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, अपनी PNR स्टेटस को चेक कर सकते हो, कौन कौन सी ट्रेनें कौन से स्टेशन से जाने वाली, सब चीज़ आप उसमें चेक कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, सबको यूज़ करना चाहिए जो ट्रेन ट्रैवल करते हैं, वेयर इज़ माई ट्रेन। और अगर जैसे आप जनरल से ट्रैवल करते हैं, जनरल की टिकट लेनी है, तो आप UTS एक एप्लीकेशन है, उससे आप जनरल की टिकट ऑनलाइन ही काट सकते हो। तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे कर सकते हो। उसमें पेपरलेस मोड और नॉन पेपरलेस मोड दोनों में आप टिकट ले सकते हो UTS वाले एप्लीकेशन से। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो का जो टिकट है, तो वो भी लोग व्हाट्सएप से आप ऑनलाइन कट कर सकते हो, बट फिर भी लोग लाइन में खड़े होकर पता नहीं क्यों वेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होती है, नहीं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई हो जो वीडियो देख रहे हो जिन्हें नहीं इन चीज़ों का पता है, तो आप जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो एक वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, आप UTS एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, UTS फॉर जनरल टिकट। तो आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और आप वहाँ से टिकट लेकर, और आप स्टेशन पे बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं, उससे आप जाकर आप टिकट निकाल सकते हो। गाइस फाइनली ट्रेन आ गई है और टाइम हो गया अभी 12:30, मतलब ये 10:50 की टाइम थी, 12:30 में आई है, तो लगभग 1.5 घंटा ये लेट हो गई है। अब जैसे ही ट्रेन रुकेगी, उतरने वाले और चढ़ने वालों में मार होगी अब। इन सामानों के कारण ही रेलवे अब एक्स्ट्रा लगेज पर एक्स्ट्रा चार्ज करने वाली है। ये रूल भी बहुत ही जल्द भाई तो बोलो। 54-24 ये ऊपर वाला 24 है, 54 ड्राम भाई, ड्राम ट्रेन में ड्राम कोई तो कसा आएगा इसमें।
कोई पैक होगा इसमें आज। अभी देख लेता हूँ, अभी सब स्लीपर ही है, सीट कहाँ है? अंदर तो अंदर। आगे 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 वाले में। बैग उतारना ना, जगह बनाएंगे। बैग उतारो तो नीचे रखो ना, पास सीट जो है ऊपर कोई होगा ना। अरे आगे बढ़ते रहो। बता दिया क्या लोग? नीचे अपना घुसा लेते सामान, अपना कौन सा सीट है? ये तो है। आप क्या नीचे घुसाओ? ये निकला था। आप लोग कौन सा है? 25 नंबर कौन सा है? आपका वो है 25 नंबर। अरे आइए, निकलवाइएगा बैग नीचे से जो एक्स्ट्रा होगा। कितना आपका? इसी में होगा। वो आगे आगे आगे। चाहे स्पेशल हो। सोने वाला कमर तो वाला है। ऊपर एक ही नीचे 3 लगा हुआ। ऊपर एक बैठता, नीचे 3 हो जाएंगे। नहीं टोटल 3 है ना, ये 3 3 है। इधर 3 है, इधर 3 है। अच्छा, 1 2 3 एक बीच होगा, एक अपर, एक मिडल, अपर लोअर। 3 इधर 3 इधर और इधर। इधर पहले 3 था, अब 2 हो गया। यार थोड़ा साइड हो जाओ भाई, एडजस्ट कर लो यार, जाने दो बंदे को, सामान है बाहर। साइड हो जाना भैया थोड़ा। क्या गेट पे पूरा बीच में ही खड़े हो गए? सामान रखो भाई, यार अजीब आदमी है। अरे लोगों को जाने दो, फिर आराम से सामान रखते रहना। हेलो अंदर को जाओ। चाचा ओ चाचा तो गाइस फाइनली बैठ गए ट्रेन में और 1 बजने वाला है। अभी एक बज जाएगा इसको 1 बजे खुलने में, तो लगभग 2 घंटे लेट हो गया। और डर इस बात का है कि एक बार लेट हो जाती है तो फिर ये लेट होते चली जाती है, मतलब कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जो ट्रेन टाइम पे होती है उनको ये पासिंग देते जाते हैं, तो वो एक दिक्कत हो जाता है। बाकी देखते हैं। और एज़ यूजुअल अगर एसी है तो साइड लोअर बेस्ट सीट, और हमेशा ये चूज़ करता हूँ मैं। और अगर कभी कभी स्लीपर में ट्रैवल करना हुआ तो फिर साइड अपर। तो यही दो जो प्रेफर्ड ऑप्शन है, साइड लोअर या फिर साइड अपर। बाकी और कोई सीट नहीं लेना चाहता हूँ मैं, और ऑप्शन चूज़ भी नहीं करता हूँ मैं। तो एसी में साइड लोअर बेस्ट है। विंडो सीट, आराम से बैठे, मूवी, उठो बैठो, खाओ पियो, जो भी करो सब कंफर्टेबल रहता है। अब थोड़ा सा एडजस्ट होते हैं यहाँ पे। अभी बेडशीट देगा, तो जो बिछे हुए हैं पुराने हैं, अभी नए वाले बेडशीट देगा, फिर थोड़ा सेटल होते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मूवी देखते हैं कोई बढ़िया सा मूवी डाउनलोड करके लाया हूँ वो देखता हूँ, नहीं तो फिर विंडो व्यू एंजॉय करेंगे। बाहर धूप नहीं है आज, पूरा धुंध है, तो विंडो सीट पे विंडो व्यू एंजॉय करते हैं। ये देखिएगा, इसी ट्रेन में पानी भरा रहा है मेरे वाले कोच में। ऐसे ही हर कोच के आगे आगे पाइप्स होते हैं, वहाँ पे वो अटैच करके, और ये देखो यहाँ पे ये कनेक्टेड होगा बॉगी में, तो वहाँ पानी भर रहे हैं। और उनके हाथ में एक वो है बंद करने वाला उसको। और ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम बहुत सारे लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है खाने का। तो मेरा एडवाइस यही है कि या तो आप घर से खाना बना कर लाएँ, या फिर आप बाहर से ऑर्डर करें। बाहर से ऑर्डर मतलब कि आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसकी हेल्प से आप बाहर के रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर कर सकते हो। और बेस्ड ऑन PNR नंबर, आपको PNR नंबर डालना पड़ेगा। जो जैसे सपोज़ अभी मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ा हूँ, तो 3-4 स्टेशन आगे अगर कोई स्टेशन आ रहा है, एग्जाम्पल अगर गोरखपुर है या लखनऊ है, तो वहाँ पहुँचने से आप 3-4 घंटे पहले उन स्टेशन पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। जैसे स्टेशन के आसपास कोई रेस्टोरेंट होगा, तो जैसे ही ट्रेन वहाँ पहुँचती है
तो वहाँ से वो डिलीवरी वाला आपको फूड रेस्टोरेंट से लेकर आपको ट्रेन पर स्टेशन पर आकर आपके सीट पर आकर आपको डिलीवर कर देगा। तो आप वहाँ से बुक कर लें इंस्टेड ऑफ कि आप ट्रेन के अंदर वाला खाना बुक करें। वो ज़्यादा मतलब मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा। हाँ, तो या तो घर से लें या फिर आप बाहर वाला ऑर्डर कर लें। तो मिनिमम प्राइस में एक नॉर्मल थाली मिल जाता है 100, 150, 200 अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको नॉर्मल थाली। और आप न्यू यूज़र है, न्यू अगर आप ऐप यूज़ कर रहे होंगे तो उस पर डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो आप वैसे करके वहाँ से फूड ऑर्डर कर सकते हो। और बाकी चाय वाय ये सब तो वो करते ही रहो। और फिर भी अगर आपको बाहर के होटल का भी नहीं खाना है तो वो तो घर से बना कर ही लाएँ, नहीं तो फिर आप फ्रूट्स ले लें। स्टेशन पर आपको केला मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, जो भी सीजनल फ्रूट्स होगा वो थोड़ा ज़्यादा खाएँ। एक ही दिन की तो बात होती है ट्रैवलिंग में, तो एक दिन थोड़ा बहुत मैनेज करके वो सब चीज़ें ज़्यादा खाएँ इंस्टेड ऑफ कि आप फास्ट फूड, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट ये सब खाएँ। तो क्या सब खाते हैं पराठे, फिर सोएंगे थोड़ी देर या मूवी देखते हैं। ट्रेन अभी भी दिल्ली में ही रुकी हुई है, लगभग 15-20 मिनट हो गया। ये तो दिक्कत है, जब भी ट्रेन एक बार लेट हो जाती है फिर वो आगे लेट होते जाती है। ठीक है, विंडो सीट है तो बाहर का नज़ारा देखते हुए और पुराने गाने सुनते हुए सफ़र काट लेंगे। ना खाई ना मिठाई। गाइस अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और ट्रेन लगभग 4 घंटा लेट हो गया है। तो दिन में खाना खाकर सो गया था, अभी उठ रहा हूँ मैं। 1-1:30 बजे सो गया था और अभी 5:30 बजे भी नींद खुली है। तो फिर रोक दिया कहीं बीच में ट्रेन, ये देखो। और ये कोई स्टेशन भी नहीं है, कोई ऐसे छोटा मोटा, बहुत ही छोटा मोटा कोई स्टेशन सा है, वहाँ भी स्टॉपेज नहीं है फिर भी रोक दिया। अब ये दिक्कत वही है ना, रोकते जा रहा है बाकी ट्रेनों को पासिंग देने के लिए। देखते हैं कितना लेट पहुँचाएगा। एकदम 18-19 घंटे के सफ़र को ये 26-27 घंटे का कर देगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। अब तो सो के उठा हूँ मैं, मूवी देखते हैं। पोहा लेकर आया था, पोहा खाते हैं बढ़िया सा, फिर मूवी देखते हैं कोई। तो 2-3 घंटा एटलीस्ट उस मूवी में कट जाए, फिर आएगा सोचेंगे रात में क्या करना है। अब ट्रेन लेट हो रही है तो सोच रहा हूँ खाना भी ऑर्डर कर लूँगा। आगे किसी स्टेशन पे देखता हूँ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे ऑर्डर करके ट्राई करता हूँ। अगर आ जाए तो, नहीं तो फिर स्टेशन पे ट्राई करेंगे कहीं बाहर। गाइस मैं इस रेल रेस्टोरेंट को यूज़ कर रहा हूँ खाना ऑर्डर करने के लिए। थोड़ा सा आई थिंक नेट का इशू चल रहा है, बट हो जाएगा। तो वही आप PNR नंबर डालकर और फिर वहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। जो आने वाले जैसे 2-3 घंटे बाद जो कुछ स्टेशन आने वाले होंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप वहाँ पे फूड लेने का। तो देखते हैं, ऑर्डर हो जाए तो सही है। सो गाइस अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है कि मैं रेल रेस्टो ऐप को यूज़ कर रहा था फूड ऑर्डर करने के लिए रात का डिनर। सो मैं अभी उसमें PNR नंबर डालकर चेक ही कर रहा था कि कहाँ से मैं ऑर्डर करूँ, कौन सा थोड़ा सा सस्ता है। और मैं थाली उसमें चेक कर रहा था तो मुझे कस्टमर केयर के साइड से ही कॉल आ गया, क्योंकि मैंने उसमें PNR नंबर डाला था तो उसके बेसिस पे उनको डिटेल मिल गया होगा। तो उन्होंने खुद ही कॉल किया है और वो खुद ही पूछ रहे कि आपको कौन सा फूड चाहिए। और मैंने जैसे एप्लीकेशन में देखा तो जो मैंने फूड ऑर्डर किया है उसका प्राइस वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू कि जो कस्टमर केयर ने जब ऑर्डर किया है और तो उन्होंने जो प्राइस बताया है। सो उनका इस साइड से ये था कि 200 से ऊपर के अमाउंट का जो भी आप फूड ऑर्डर करेंगे तो उस पर वो डिस्काउंट ऐड करके देन वो फूड वो खुद ही ऑर्डर कर देंगे। तो मैं बोला यार ये पता नहीं था पहले से कि वो भी अपने साइड से फूड ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए जैसे। तो वो व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आ गया है। ये अगर मैं दिखाऊँ, ये रेल रेस्टोरेंट के साइड से व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आ गया है कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है और ये कैश ऑन डिलीवरी है। तो ये भी मतलब मुझे लगा कि एट अ टाइम पे करना होगा, बट ये कैश ऑन डिलीवरी है। तो ये भी मतलब बेस्ट चीज़ है कि बंदे को डाउट ना हो कि मतलब मैं जो कर रहा मतलब पे अगर पे पहले क्या पे कर रहे हैं तो सही है या फ्रॉड तो नहीं है कहीं।
तो मतलब ये सही चीज़ लगा सिस्टम कि कभी कभी होता है कि ट्रेन में नेटवर्क नहीं है, जैसे मेरा सपोज नेटवर्क वीक है और मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कॉल किया है और कंफर्म किया कि क्या मेरा सीट नंबर है और कौन सा फूड मुझे चाहिए, या फिर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि ये फूड अगर आपको वेज या नॉन वेज है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। फिर उसमें आप जो भी ऑर्डर बुक करना चाहें वो उन्हें बता दें कि ये थाली या फिर ये मील या फिर ये प्लस और भी कुछ एक्स्ट्रा स्वीट्स, सैलड या रायता, ये सब चीज़ें तो वो अपने एंड से बुक कर देंगे और फिर आपको व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आ जाएगा ऑर्डर आईडी के साथ, प्लस सारी डिटेल है कि कितना अमाउंट पे करना है और क्या क्या फूड आइटम है और कहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो वो जो ऑर्डर आईडी होगा उससे आप रेल स्टोर ऐप से ट्रैक कर सकते हो। एंड हाँ, ये सब चीज़ें अगर उसमें ये भी लिखा है कि अगर कुछ खाने में कुछ गड़बड़ होती है तो आप 12 घंटे से पहले विद प्रॉपर फ़ोटो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। तो ये भी है कि जब फूड आए आपके पास तो आप उसकी पहले फ़ोटो ले लें या वीडियो बना लें। और एक प्लस पॉइंट है कि फ़ूड आपको सीट पर डिलीवर हो जाएगा, तो आपको नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं। जो मेरा सीट नंबर है Z2, कोच नंबर Z2 है, और जो भी सीट होगा वहाँ पर वो आके आपको डिलीवर कर देगा जो डिलीवरी पर्सन होगा, और फिर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा। मैं बोला सही है यार, ये मतलब बढ़िया चीज़ है। तो आप लोग भी कभी से ट्रैवल करें ट्रेन में तो आप फूड ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से, या फिर आप इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी है तो आप उस नंबर पे कॉल करके भी, इसमें एक नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप ऑर्डर करो, या फिर ऐप से जाओ तो आप खुद ही वो कॉल कर लेंगे। वेट करते हैं अब खाने का। अब ट्रेन 4-5 घंटे लेट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी तो भूख लग रही है, पोहा खाते हैं। पोहा लेकर आया था तो कुछ तो यूज़ हो उसका। गाइस फाइनली पोहा तैयार है, इसमें प्याज नींबू सब मिला दिए हुए हैं, बाकी बना के लाए थे। और इधर ये रहा 2 नमकीन, ये भी मिलाते हैं और बस खाते हैं। प्याज और अलग से उसमें ऐड करके लाया था, मिक्स करने पर वो थोड़ा सा ना स्मेल लगा रहता है, ख़राब होने का डर रहता है। फिर प्याज नींबू अलग से था, अभी जस्ट इसको कटा हुआ था अभी मिक्स किए, नींबू मिर्च छोड़े इसमें। चलिए शुरू करते हैं फिर। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं बरेली स्टेशन पे, और ये ऑर्डर किया था, डिलीवर कर गया बंदा खाना। पहले तो कॉल किया, बोला कि भैया गेट पे खड़े रहिएगा, गेट पे खड़ा था। इसमें सब कुछ है डिटेल। अब अंदर चल के इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर खाएंगे थोड़ी देर में। पहुंच गए बरेली, अभी 7:30 बज रहा है लगभग। तो ट्रेन अब 4 घंटा लेट है, थोड़ा सा तो खींचा है, आगे देखते हैं। इसके बाद लखनऊ आएगा, वहाँ तक थोड़ा खींच ले, फिर फिर गोरखपुर आएगा, वहाँ तक फिर खींच ले थोड़ा। गाइस ये रहा खाना जो भी ऑर्डर करके मंगाया हूँ। सब्जी भी गर्म है, ऊपर से छूने पर लग रहा है। और इसमें क्या है, रोटी है, चावल है, सैलड है, सब्जी, दाल और एक गुलाब जामुन छोटा सा, वो ठंडा है, वो गर्म नहीं है। चलो खाते हैं। अभी तो 8 ही बज रहा है, खा पी के ख़त्म ही करते हैं मैटर, फिर फिल्म देखेंगे आराम से 2-3 घंटे। इसके बाद कोई काम नहीं बचा है। जो वही है, नेट चल रहा है, तो जो फिल्म लेकर आया था वो देख ही नहीं पा रहा हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस तारक मेहता सब देख रहा हूँ, उससे टाइम निकल जा रहा है। चलो खोलते यार, एक हाथ से खोल नहीं रहा है। ज़रा खोलते हैं फिर। इसमें 3 रोटी है, पता नहीं मुझे लगा कि 4 देते। 3 रोटी है, टिश्यू भी दिया है, स्पून भी दिया है, प्लस फ्राइड राइस है, सैलड है, सब्जी है, दाल है। टेस्ट करके देखता हूँ, उम्मीद तो है कि बढ़िया है। चने मूंगफली नमकीन हरा मटर गुटका मसाला। सही है, दाल का टेस्ट सही है। सब्जी का ट्राई करते हैं। सब्जी भी सही है, बढ़िया। तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो। चलते हैं, खाते हैं पहले। गाइस अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और ट्रेन का स्पीड इवेंचुअली स्लो हो गया है क्योंकि बहुत धुंध है बाहर। ये देखिए कितना धुंध है बाहर। तो मैं डिनर करने के बाद तब से सो रहा हूँ कंटिन्यूस। अभी नींद को लिया तो बाहर देख रहा हूँ, तो धुंध बहुत धुंध है, जिसके कारण ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई है।
और स्लो ही चल रहा है, अप्रॉक्स 60-65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब कि और लेट होने वाला है, अब तो रात को ये नहीं कवर कर पाएगा। चलो भैया गर्मा गर्म मार दो ना भैया। हेलो गाइस, सो आज है डे 2 ऑफ दिस ट्रेन जर्नी। अभी सुबह के लगभग 7:30 बज गए हैं। अभी मैं सो कर उठा हूँ, मतलब पूरी रात सो रहा हूँ मैं पता नहीं इतनी नींद कहाँ से आ रही है मुझे। मैं डिनर करके लगभग वही 8-8:30 बजे सोया था। फिर पता नहीं लखनऊ निकल गया, गोरखपुर निकल गया और बहुत सारे स्टेशन निकल गया, बिहार में एंटर कर गया, कुछ पता नहीं चला मुझे। और अभी सिवान क्रॉस करके अब छपरा का अगला स्टेशन, फिर छपरा, फिर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ साफ़ हवा लेने। रात को तो बहुत धुंध था, तो ट्रेन रात को बहुत स्लो चली है, बट फिर भी मतलब ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं हुई है। शाम से ही कल 4-5 घंटा लेट था, तो अभी भी वही चल रहा है, लगभग 5-5.5 घंटा लेट चल रही है। तो उम्मीद है कि अगले 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँ मुजफ्फरपुर, फिर वहाँ से अगले 2 घंटे में घर पहुँच जाऊँ। तो लगभग 11-12 बजे तक का अप्रॉक्स टाइम लग रहा है। अभी तो थोड़ा मौसम साफ़ है मॉर्निंग में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, इस धुंध तो है बट मतलब साफ़ है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। रात को बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रात को विजिबिलिटी बहुत कम था। अभी तो फिर भी बहुत ठीक है, धूप नहीं निकली है। ठीक है, देखते हैं हम कितने देर तक पहुंचते हैं। अब कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर से सोते हैं 1-2 घंटे वाला, फिर सोते हैं। फिर जब आएगी मुजफ्फरपुर तो अलार्म लगा कर फिर उठूँगा मैं आराम से। चल भैया गरम नाश्ता, गर्मा गर्म है। इधर है। ओके गाइस, सो फाइनली पहुंच गया हूँ स्टेशन पर। ट्रेन लगभग 6 से 7 घंटा लेट पहुंचाया है। सही है कि पहले टाइमिंग था सुबह में 5:30 का, तो उस समय अगर पहुंचा था तो वैसे ही फिर दिक्कत होती है, बाहर ठंड होती है। तो अभी वही 11-12 बज रहा है, तो मतलब सही टाइम है। लेट है बट ठीक है, अभी यहाँ से 1-2 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में, तब जाकर साफ़ हवा ले पाएंगे वहाँ पर। तो अभी निकलता हूँ बाहर, स्टेशन से बाहर निकलते हैं, फिर ऑटो लेकर उसके बाद फिर पहुँचते हैं। 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा लगभग ऑटो लेने और सब में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जब मैं निकलूँगा साफ़ हवा लेने के लिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, एन्जॉय द अदर ब्लॉग्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।